हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे HCL टेक स्टॉक के बारे में। तो ये कंपनी हमें कितना डिविडेंड पे करने वाली है, इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट क्या है, फंडामेंटल डाटा क्या कहते हैं, टेक्निकल क्या कहता है, क्या ये स्टॉक आगे चल के मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी तक शानदार परफॉर्मेंस रहा है। कुछ करेक्शन ही स्टॉक में हुई थी, कुछ टाइम तक ये स्टॉक साइडवेज रहा था, लेकिन अब एक ब्रेकआउट दिया है। तो वो ब्रेकआउट कहाँ तक रह सकता है, कितना बड़ा टारगेट मिल सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कंपनी के फंडामेंटल डाटा की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट कैप 5,07,000 करोड़ का है, जो कि शानदार मार्केट कैप है। यानी कि कंपनी के जो पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा जमे हुए हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म की ये कंपनी हमें शानदार दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट दिख रही हैं, जिसमें क्या रहता है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बढ़िया है। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ROE और ROCE ये भी हमें शानदार यहाँ पर दिख रही है। डिविडेंड भी कंपनी पे करती है 2% के यील्ड के साथ। यानी कि ये चीज़ें हमें कह रही हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, कि शॉर्ट टर्म में हम कितना अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी में अभी निकाल सकते हैं प्रेजेंटली। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेल और एक्सपेंसेस जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देखोगे तो सितंबर 23 में 26,000 करोड़ थे, जो बढ़कर 28,000 करोड़ हो गए। उसके बाद अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 3,833 करोड़ से बढ़कर 4,237 करोड़ हो गया और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ी है। यानी कि कंपनी ने प्रॉफिट भी बुक किया है, उसके बाद कंपनी की सेल भी बढ़ी, यानी कि दोनों चीज़ें हुई हैं। सेल भी बढ़ रही है, कंपनी प्रॉफिट भी बुक कर रही है और अर्निंग पर शेयर भी हमें यहाँ पर बढ़ती दिख रही है। क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिल रही है, रिजर्व और बोरोविंग। कंपनी की बोरोविंग लगातार बढ़ती जा रही है, 67,000 करोड़ से बढ़कर 68,000 करोड़ हो गई है। वहीं बोरोविंग आप देखोगे तो कंपनी की बोरोविंग एक टाइम पे बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद बोरोविंग धीरे धीरे कम हुई, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर 5,791 करोड़ की बोरोविंग है। यानी कि अगर ये दोनों चीज़ों को देखेंगे तो डेप कंपनी के पास ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि कंपनी जब चाहे अपने डेप को क्लियर कर सकती है। कैश फ्लो में हम देखेंगे कि कंपनी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि रीपेमेंट कंपनी कर रही है, लेकिन ज़्यादा बड़ी रीपेमेंट यहाँ पर कंपनी ने नहीं की है। यानी कि अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास बोरोविंग है, लेकिन अगर कंपेरिजन करेंगे रिजर्व के साथ तो कंपनी हमें डेप फ्री दिख रही है साफ साफ। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है कि कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और वो डिविडेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर क्वार्टरली बेस पे भी हमें डिविडेंड बढ़ता हुआ दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अगर हमें डिविडेंड बढ़ता दिख रहा है, तो यानी कि कंपनी यहाँ पर शानदार डिविडेंड पे करेगी आगे चलकर, और नए इन्वेस्टर इसमें जुड़ सकते हैं। नए इन्वेस्टर डिविडेंड के लिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी हमें फंडामेंटल डाटा देखकर समझ आ रहा है कि कंपनी जो है या ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए ही बना है। शानदार रिटर्न इसने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो एक टाइम आप देखोगे तो यहाँ पर 2024 मार्च के बाद से कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी वीक रही। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एस्टिमेट थे उससे कंपनी चूक गई थी, एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कंपनी ने परफॉर्मेंस नहीं दिया था, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने भी सेलिंग की थी यहाँ पर DII ने, तो मार्च से पहले थोड़ी सी जो हमें कम होती दिखी थी। तो उसके बाद से स्टॉक में काफ़ी गिरावट रही, मूविंग एवरेज 100 से काफ़ी नीचे चला गया था। तो अब बात करेंगे तो उसके बाद प्राइस यहाँ पर आया, कंसोलिडेट किया जुलाई में, और अब शानदार रिटर्न यहाँ पर निकाल के दिए। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे किसी ने यहाँ पर फरवरी में 2024 में एकदम हाई पे बाई किया, तो वो इंसान भी, वो इन्वेस्टर भी अभी यहाँ पर प्रॉफिट में है। तो स्टॉक जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई डरने की बात नहीं है, स्टॉक में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो करंट टाइम में सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर ये प्राइस साइडवेज चल रहा था, उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन प्रेजेंटली आप इस कैंडल में देखोगे तो आपको दिख रहा है कि सेलर जो है वो थोड़े से एक्टिवेट हो गए हैं। तो अब ये करेक्शन क्या होगी, कितनी गिरावट होगी, तो यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस का जो रिट्रेसमेंट है वो 1816 या 1810 के बीच में, इस प्राइस रेंज में यहाँ से करेक्शन हो सकता है। आने वाले दिन में एक रेड कैंडल हल्की हमें देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ पर अपर और लोअर वीक बराबर रहेंगे, यानी कि बायर और सेलर यहाँ पर सेम फोर्स के साथ रहेंगे। इस तरह की कैंडल हमें देखने को मिल सकती है, और उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। क्वार्टर्स के नंबर यहाँ पर हमें शानदार देखने को मिले हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है, जो एस्टिमेट था उसको भी बीट किया है, और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी ने दिया है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आप टारगेट जानना चाहते हैं तो पिवट इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने आने वाले टारगेट देख सकते हैं, कौन से टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर एक स्टॉप लॉस के साथ जरूर आएँ। अगर आप लॉन्ग टर्म 5 साल और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर स्टॉप लॉस की क्या ही सोचना, उसमें तो फिर आप स्टॉक को खरीद के आप छोड़ दे रहे हैं, उसको देख भी नहीं रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आती है। वीडियोज पसंद आती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।